Hello guys, welcome to the Traders Arena. So let's see. Today we will learn about market psychology. Okay, इसको एक बार ये वीडियो अगर आपने देख लिया, पूरा एक लाइन से वीडियो देख लिया, इसके बाद ना आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी कि मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होना चाहिए और क्या किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो सिंपल प्राइस को अंडरस्टैंड करना, उसके बाद में साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना कि क्या है प्राइस, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए। एक ही वीडियो में पूरा वीडियो, बहुत ज्यादा कुछ मार्केट में रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, मार्केट सिंपल है। और लेकिन एज ए ह्यूमन हम उसको डिफेक्ट करते हैं कि हाँ कंफ्यूजन करते हैं। मार्केट में प्राइस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, सिंपल होता है। मार्केट अगर कहीं से नीचे आया, अगर उसके ऊपर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट बाइंग के साइड जा रहा है। ओके, अब ये कितना जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये कभी कंफर्म नहीं होता है और ये कोई नहीं आपको बता सकता। ओके, रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर बना है, मार्केट यहाँ से क्या ये वन टाइम में निकालेगा या मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ये कभी कंफर्म नहीं होता है, ये कभी भी कंफर्म नहीं होता है। मार्केट हो सकता है ऊपर जाए फिर रिवर्स आए फिर मूव करे, या तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए नीचे के साइड आ जाए, इस तरीके से ट्रेड करे। ओके, ये हमेशा याद रखना। तो फिर क्यों ज्यादा डाटा देखना है, या ऑप्शन चेन का डाटा देख रहे हो या कुछ, हाँ आप देख रहे हो, वेल एंड गुड, कोई इश्यू नहीं है। आप देख रहे हो, आपका थोड़ा एक्यूरेसी आप इनहांस कर सकते हो। लेकिन मार्केट में आप यहाँ तक जब ऐसा सेटअप देखोगे किसी की 80% एक्यूरेसी, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई सेटअप मार्केट में है जिसकी 80% की एक्यूरेसी है। बिकॉज अगर ऐसा कोई सेटअप होता ना, तो मार्केट में कहीं ना कहीं वो बहुत प्रॉफिटेबल होता और वो जिसके पास भी होता वो कंटिन्यू पैसा बनाता। हमेशा ये पॉइंट याद रखना। ओके, हाँ लॉन्ग टर्म में आपका अगर 80% का एक्यूरेसी है तो डेफिनेटली, अगर आपका 80% का एक्यूरेसी बन रहा है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहीं ना कहीं आप मतलब कम हुआ है, तभी आपका 80% का एक्यूरेसी है। तो हमेशा याद रखना, जब भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा रहेगा तब आपका एक्यूरेसी रिड्यूस होते जाएगा, और जब आपका एक्यूरेसी बिल्ड होगा तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम होते जाएगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, बिकॉज मैंने लॉट ऑफ स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके देख लिया मार्केट को। मैंने फिर सिंपली थिंक कर लिया कि हाँ मुझे एसएल बहुत छोटे लेना है और प्रॉफिट बहुत बड़े बड़े लेना है। फिर मेरा जो प्रोबेबिलिटी रेशियो है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को 10 में से 2 ही ट्रेड प्रॉफिटेबल चाहिए, लेकिन पैसा वो ट्रेड में इतना बने, 2 ट्रेड में इतना पैसा बने कि हाँ वो 10 ट्रेड का भी जो है वो पूरा निकल जाए और उसमें प्रॉफिटेबल हो जाए। और गलती से अगर मुझे 5 ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल मिल गई ना, तो फिर कोई जस्टिफाई नहीं होता, उसके बाद मैं 30 ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट 30 ट्रेड भी मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ कि हाँ लॉसेज चलेगा, मैं कंटिन्यू 5 एसएल देने के लिए तैयार हूँ, 100 रुपीज की। पर क्या मैं 1000 पॉइंट का फिर मोमेंटम कैच कर रहा हूँ? अगर मुझे 1000 पॉइंट का मोमेंटम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि 5 ट्रेड में मैं 100 पॉइंट दे रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे एक ही ट्रेड में 1000 पॉइंट अगर मिल गया, देन आई एम अ प्रॉफिटेबल पर्सन। ओके, बस मुझे बिकॉज एट मेरा एम क्या होना चाहिए, मेरा एम होना चाहिए प्रॉफिटेबल होना, ना कि खुद को प्रूव करना कि मैं कितने बार मार्केट में सही होने वाला हूँ या मैं मार्केट को कितने बार सही नहीं होने वाला हूँ। ओके, लेट्स सी आपका पास 90% का एक्यूरेसी भी है, लेकिन अगर आपने जो 9 टाइम 9 रुपीज कमाए हैं और अगर आपने एक ही ट्रेड में अगर 10 रुपीज का लॉस कर दिया, तो फिर क्या मैटर करता है? आपने 9 रुपए कमाए भी है और आप एक ही ट्रेड में 10 रुपए का लॉस कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरा दूसरा पर्सन है जिसने 9 ट्रेड्स में लॉस किया है, लेकिन एक ही ट्रेड में 20 रुपीज बना लिए, तो इसने 11 रुपीज बना लिए। तो ये मैटर करता है कि हाँ एट द एंड हमारा एम है पैसा बनाना। ओके, आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हो। चलो एक नया एग्जांपल देते हैं। देयर आर टू पर्सन, ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सन। एक है जो ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा है, ओके, एक है जो ब्रेकआउट फेलियर पे ट्रेड कर रहा है। ओके, क्या कभी मार्केट में ऐसा सिनेरियो आपने देखा है? चाहे आप 4 साल से 10 साल से बैक टेस्ट कर लो, कंटिन्यू किसी अकेले को प्रॉफिट मिल रहा है? ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट आता है, मार्केट हॉल्ट करता है, मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर वोलेटिलिटी होती है, मार्केट मोमेंटम करता है। ओके, मार्केट फिर से मार्केट, हाँ तो फिर यही अंडरस्टैंड करना है आपको। यहाँ पे जब होगा तब इसको प्रॉफिट मिल जाएगा जो ब्रेकआउट फेल ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब ये ट्रेंडिंग होगा तो इसको प्रॉफिट मिलेगा जो ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहा था। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? तो यही पॉइंट समझना, एक्यूरेसी के पीछे मत जाओ, एक्यूरेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जाओ रिस्क टू रिवॉर्ड के पीछे। आपका पैसा बनना ना मैटर करता है, आपको आपको ये नहीं प्रूव करना है मार्केट को कि आप कितनी बार राइट हो रहे हो या रॉन्ग हो रहे हो। आपको इंप्रूव करना है कि हाँ मैं कितनी भी बार रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं एक बार जब पैसा बनाऊं तब मेरा पैसा इतना बने कि मेरे सारे लॉसेस कंट्रोल कवर हो जाए और मुझे प्रॉफिट मिल जाए। ओके, ये अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। और
रिस्क इज लॉसेस इज अ पार्ट ऑफ गेम, विदाउट लॉसेस ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है। चाहे आप कौन सा भी दिमाग लगा लो मार्केट में, ये कितना भी अच्छा अगर सपोर्ट है ना, मार्केट कभी कंफर्म नहीं करेगा कि ये ब्रेक होगा या नहीं होगा। मार्केट कंटिन्यू आके भी इसको ब्रेक करके नीचे की साइड चला जा सकता है। ओके, तो कभी कोई भी सेटअप 100% नहीं होता, ये अंडरस्टैंड कर लेना। और ये थिंग जब आप समझ जाओगे ना, उसके बाद में आप तभी आपकी साइकोलॉजी वर्क करेगी कि हाँ, मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल स्टेप लिख लेते हैं किस तरीके से हमको ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से थिंकिंग हमारी होनी चाहिए। ओके, तो सिंपल रखेंगे। ओके, पहले हमारा जो भी सेटअप रहेगा, हम एक सेटअप लेंगे। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 हमारा यही रहेगा, पहले हम हमारा सेटअप के लिए प्लान करेंगे। ओके, तो व्हाटएवर सेटअप यू आर यूजिंग, कोई भी यूज करो, मार्केट में सब कुछ वर्क करता है। ओके, मार्केट हर किसी को हर टाइम पैसा, मतलब हर किसी को पैसा देने वाला है, बस एट द टाइम जब वो ट्रेड होने वाला है, आप वहां ट्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो व्हाटएवर सेटअप यू आर यूजिंग, पीछे जाओ, उसके एटलीस्ट 50 टू 100 ट्रेड्स को देखो। ओके, सिंपल रखेंगे। मार्केट की जो 50 से 100 ट्रेड्स है, वहां पे आप ट्रेडिंग के लिए प्लान करोगे कि हाँ, 50 से 100 ट्रेड्स मुझे प्रॉफिटेबल, मतलब मैं ट्रेड प्लान करूंगा जो भी सेटअप मैं यूज करने वाला हूं। ओके, 50 से 100 ट्रेड्स हो गया। फिर उसका आप एक्यूरेसी देखो, उसका एक्यूरेसी कितना है, क्या इसका एक्यूरेसी 30% है, क्या इसका एक्यूरेसी 50% है, क्या इसका एक्यूरेसी 60% है। ओके, अब इन तीनों में से ये हमेशा होगा मार्केट को, आप जब भी प्रीवियसली को, जितना छोटा आपका एसएल रहेगा उतना ज्यादा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, और जितना बड़ा आपका एसएल रहेगा उतना बड़ा आपका उतना छोटा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। लेकिन इन दोनों में यही होगा, जब आपका एसएल छोटा रहेगा तब आपका एक्यूरेसी कम होगा, बिकॉज मार्केट नीचे आएगा, आपको एसएल लेना पड़ेगा, आपको फ्रीक्वेंटली एसएल हिट होगी। लेकिन आपका एसएल जब बड़ा रहेगा तब मार्केट, आपका एसएल दूर रहेगा तो आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी कम हो जाएगा, लेकिन आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। और ये हर बार ट्रेडिंग में होगा, इसको आप कभी मतलब डिनाई नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई सेटअप नहीं ढूंढ सकते हो जिसमें बहुत कम छोटा एसएल होने वाला, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा होने वाला है। या तो अगर उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा है और छोटा एसएल है तो उसका एक्यूरेसी बहुत कम होगा। ये हमेशा याद रखना, वॉट एवर यू आर यूजिंग 40। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट में ना, अगर आपके पास ऐसा कोई सेटअप है ना जिसका 1:4 का टारगेट हो एटलीस्ट, और उसका एसएल बहुत छोटा और 1:4 आपको टारगेट मिले, तो इसका एक्यूरेसी आपको 30% भी रहा है ना, तो भी आपको चल जाएगा, बिकॉज आपको 3 ट्रेड में प्रॉफिट करना है 10 में से। तो अगर इतना भी आपने कर लिया तो आप वो अराउंड 12 रुपीज बना रहे हो, 10 रुपीज का रिस्क लेके, तो आप 2 रुपीज एट द एंड प्रॉफिट में जाने वाले हो। ओके, और कोई भी सेटअप अगर आप यूज करेंगे, उसका एक्यूरेसी जो होता है ऑलमोस्ट 1:4 1:5 चला ही जाता है, बिकॉज मार्केट सबके लिए वर्क करता है। मार्केट में ऐसा कुछ सेटअप नहीं है जो मतलब 10 में से 2 बार ही ट्रेड करे, और ऐसा भी कोई सेटअप नहीं है जो 10 में से 8 बार ट्रेड करे, मतलब प्रॉफिटेबल हो, ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है। चाहे आप कितना भी नॉलेजेबल हो जाओ, एट द एंड आपको एसएल देने, आपको फ्रीक्वेंटली कभी ये पता नहीं चलेगा क्या मार्केट ब्रेकआउट कंफर्म देने वाला है, क्या मार्केट ब्रेकआउट नहीं देने वाला है। मार्केट इतना इवन क्लोजर, लेट्स सी मार्केट की इतना बड़ा अगर रेंज में बना ले और मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है, ये भी कभी कंफर्म नहीं बताता है क्या मार्केट यहाँ से मूव करेगा ही। ओके, ये कभी कंफर्म नहीं होता है। हाँ, हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से नीचे के साइड भी आ जाए, तो आपको हमेशा आपको यही फोकस करना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ में मैं ट्रेड करूंगा, तभी जाके मैं प्रॉफिटेबल होने वाला हूँ। अदरवाइज आप कुछ भी ट्रेड कर लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले हो। आप प्राइस एक्शन सीख रहे हो, आप बॉलिंजर बैंड सीख रहे हो, आप इंडिकेटर सीख रहे हो, ये सब चीजें आप सीख रहे हो बिकॉज आप आपके जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, आप उसको इनहेंस करने वाले हो उस चीजों से। लेकिन आप उससे ये नहीं कंफर्म कर सकते कि मैं अगर 10 ट्रेड ले रहा हूं तो मेरी 9 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ऐसा जनरली होता नहीं है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल अंडरस्टैंड करना, व्हाट एवर यू आर यूजिंग, सेटअप हो, व्हाट एवर प्राइस एक्शन, कुछ भी यूज कर रहे हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के पीछे जाना, और बेटर है व्हाट एवर यू आर यूजिंग, आपकी स्ट्रैटेजी को आप पहले ट्रेड करो। 50 टू 100 ट्रेड्स के लिए ट्रेड करो, क्या है 50 टू 100 ट्रेड्स में क्या रिजल्ट मार्केट में आता है, व्हाट एवर यू आर यूजिंग। उसके बाद में अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, उसके बाद जो आप लॉसेस करने वाले हो आपके माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी की वजह से करने वाले हो, बिकॉज आपको पता है आपका जो सिस्टम है वो प्रूवन है। आपने लास्ट 50 से 100 ट्रेड्स देख लिए उसमें कि हाँ प्रॉफिटेबल होता है।
प्रॉफिटेबल होता है। आप अगर आपको और कंफ्यूजन है तो आप 1-2 साल के ट्रेड्स करके देखो, बिकॉज़ मैं जब स्टार्टिंग में ट्रेड्स करता था तब मैंने कन अराउंड 2-2 3-3 साल तक बैक टेस्ट करता था कि कहीं तो फेल नहीं हो रहा है, कहीं तो फेल नहीं हो रहा। उसके बाद में मैंने कई लॉसेस किया जस्ट बिकॉज़ माय साइकोलॉजी। अभी अगर देखोगे, अभी मैं फ्रीक्वेंटली ट्रेड करता हूँ, अभी मैं कभी रिजल्ट पे फोकस ही नहीं करता, मैं पर प्रोसेस पे फोकस करता हूँ। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ उसके बाद में मैं अपना पीएनएल स्टेटमेंट कभी देखता ही नहीं हूँ। बिकॉज़ अगर मैं उसको देखूँगा ना तो फिर मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा कि हाँ, मार्केट प्रॉफिट, बिकॉज़ पैसा बढ़ते हुए भी दिखेगा, पैसा नीचे आते हुए दिखेगा। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैंने ट्रेड ले लिया, मैं फिर कंटिन्यू अपना जो होता है वो प्राइस पे फोकस करते रहता हूँ। जब प्राइस मुझे बोलेगा कि हाँ, मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, तभी जाके मैं ट्रेड को निकालूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड में होल्ड करता हूँ मार्केट को। मुझे चाहिए बड़े मोमेंटम्स, मुझे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा चाहिए। समटाइम्स होता है मुझे 1:20 भी मिल जाता है, समटाइम्स होता है मुझे 1:30 भी मिल जाता है। ओके, अगर लेट्स सी 1:30 मिल गया तो नेक्स्ट 30 ट्रेड्स के लिए मैं प्रॉफिटेबल बनने वाला हूँ और मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये हमेशा याद रखना, मैंने आज तक कभी कोई स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की है। मैं बस प्राइस को देख के ट्रेड करता हूँ। जस्ट सिंपल, मैं सिंपल रखता हूँ। बस देखो, मार्केट यहाँ से अगर हॉल्ट कर रहा है, ये ब्रेकआउट दिया, मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊँगा, मेरा एसएल यहाँ पे आएगा। अगर ये मूव कर गया, वेल एंड गुड। ओके, मार्केट अगर यहाँ से नीचे आया, मैं अपना एसएल लूँगा और मैं फिर से एक ट्रेड बनाऊँगा सेलिंग साइड मार्केट, बिकॉज़ कहीं न कहीं यहाँ पे हॉल्ट हुआ है, लिक्विडिटी क्रिएट हुई है। तो मार्केट अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो कहीं न कहीं फिर नीचे आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे अगर एक एसएल दे भी दिया, चल जाएगा, लेकिन ये दूसरा प्रॉफिट मेरे हाथ से मिस आउट नहीं होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। बस अंडरस्टैंड करना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के पीछे भागो, ना कि प्रोबेबिलिटी या एक्यूरेसी के पीछे। ओके, सिंपल, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बस ये इतना ही इजी है। एक बार अगर आप ये साइकोलॉजी समझ जाओगे कि नथिंग इज 100% इन द मार्केट, आपको फोकस करना है आपके रिस्क टू रिवॉर्ड और मैनेजमेंट पे। आप कितना भी अच्छा प्राइस एक्शन हो, 100% कितना भी अच्छा प्राइस एक्शन हो, कितना भी अच्छा हो दिखे, लेकिन ये कभी कंफर्म नहीं होता है क्या वहां से जो ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है वो कंफर्मली होने वाला है या नहीं होने वाला है। होप आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। बस यही चीज है, व्हाटएवर फिर आप कोई कोर्स बाय कर रहे हो, आप ऑप्शन डाटा देख रहे हो, कोई जस्टिफाई नहीं करता है वो। एट द एंड आपको खुद से सीखना पड़ने वाला है। इतना हमेशा याद रखना, जो भी पर्सन, जब जो बंदा है वो कोर्स बेच रहा है, तो क्या वो सही में प्रॉफिटेबल ट्रेडर है? क्या उसने आपको उसका वेरीफाई पीएनएल दिखाया है? तो अगर उसके आपसे उससे आप कोर्स ले रहे हो, क्या उसका पैसा ही बनाने का फोकस जो है कोर्स है? बिकॉज़ आई डोंट थिंक अगर कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना, वो आपको ना, मतलब कोई पैसे लेके बेचने वाला है या वो आप उसकी स्ट्रैटेजी है जो वो आपको प्रूव करने वाला है, ऐसा कुछ कोई भी नहीं होता है। ओके, सभी अपने अपने लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, प्राइस मूव करता है जहां पे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है, मार्केट वहीं पे मूव करता है। ओके, फिर ये कभी कंफर्म नहीं होता है क्या मार्केट यहाँ से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है या मार्केट फेलियर फेलियर के लिए कौन ज्यादा इंटरेस्टेड है। मार्केट जिधर जाएगा, जिधर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट अगर नीचे जाना चाहता है मार्केट नीचे जाएगा। आप कभी मार्केट को आप डोंट थिंक यू आर रनिंग द मार्केट, थिंक मार्केट इज रनिंग यू। ओके, सिंपल एज दैट। मार्केट को अगर सुप्रीम रिस्पेक्ट दोगे, मार्केट आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं, मेरा जो माइंडसेट है वही मार्केट, मैं जो सोचता हूँ मार्केट वैसा ही होगा, तो ये कभी नहीं होने वाला है। आप एट द एंड लॉसेस करने वाले हो। और जब तक आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और मैनेज रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस नहीं करते हो, तब तक आप कभी प्रॉफिटेबल होने वाले नहीं हो। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, चाहे एट द एंड आज या तो कल, जब भी जाओगे प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको आपकी साइकोलॉजी पे वर्क करना पड़ेगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में मैनेज करना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना पड़ेगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ज्यादा कुछ मैं वीडियो को लंबा करेंगे नहीं, बस इतना ही सिंपल समझ लेना, नथिंग इज 100%। बस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे फॉलो करो। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद में और कुछ वीडियो बनाएंगे प्राइस एक्शन को लेके। प्राइस एक्शन, बिकॉज सिंपल सबसे अच्छा मुझे प्राइस एक्शन ही लगता है, बिकॉज एंट्री बहुत जल्दी देता है और जो प्रॉफिट होते हैं वो थोड़े रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उसी को फॉलो करता हूँ, बाकी कुछ ज्यादा नहीं, मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ मार्केट में। बिकॉज मैंने देख लिया हूँ, जब भी मैं दिमाग ज्यादा लगाता हूँ ना, तभी मैं लॉसेस करता हूँ। तो मैं दिमाग बहुत कम लगाता हूँ, सिंपल रखता हूँ कि हाँ, मार्केट ऊपर के साइड अगर जा रहा है, मार्केट ऊपर के साइड जा रहा है, तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए प्रीफर करता हूँ। यहाँ पे कहीं तो एसएल डाल देता हूँ।
अगर 1:4 1:5 मिल गया तो फिर रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट दिख रहा है डेली पे तो वहां पे निकाल देता हूँ, बस सिंपल सिंपल 1:3 1:4 के आसपास निकाल देता हूँ। या तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर अगर फिर से ये अगर लो लगा कि फिर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे भी निकाल दूंगा। बिकॉज मेरे लिए कोई भी मतलब एसएल जो है वो कंफर्म यही एसएल रखना ऐसा कभी नहीं होता है। मैं ट्रेल करते चलता हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से। मार्केट हो सकता है मुझे 1:2 कभी 100 भी दे दे अगर मार्केट उस तरीके से मूव हुआ, जो कि जनरली कभी कभी हो भी जाता है। ओके, बहुत रेयरली ऐसा कुछ होता है बट होता है। ईयर में 1 ईयर ले या 2-3 ईयर में एक बार ऐसा होता है कि मार्केट 8 से 9% सिंगल डे में ही मूव कर जाता है, 5-5 6-6% मार्केट मूव कर जाता है। और अगर उस तरीके का प्रॉफिट मिल गया तो फिर क्या मैटर करता है। अगर आप साल भर में भी पैसा नहीं बनाए हो तो आपको एक मंथ इनफ है पैसा बनाने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बेटर है फोकस करो रिस्क टू रिवॉर्ड पे, उसी तभी जाके कुछ होने वाला है। अदरवाइज आप एक्यूरेसी के पीछे भागोगे, एट द एंड में पैसा नहीं मिलेगा और आप एट द एंड में लॉसेस करने वाले हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।